जय हिंद दोस्तों। जैसा आपने पिछले 3 वीडियो में ये 2024 का अनसॉल्व्ड का सेट 1 आप लोगों ने देखा था। इसमें 21 तक हम क्वेश्चन करवा चुके थे। कौन सा बाकी है? 22 बाकी है और 23, 24, 25 2-4 क्वेश्चन बाकी है। एक वीडियो ये रहेगी, एक इसके बाद यानी लास्ट वीडियो रहेगी। लगभग एक सेट को, ये तो पहला सेट था, हम इस सेट को 5 वीडियो में देखें, लेकिन इसके आने वाले वीडियो में हम एक सेट को 3 ही वीडियो में देख चुकेंगे इसके आने वाले सेट में। तो चलिए बगैर समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं 2024 का 2024 का सेट नंबर 1 का 22वां सवाल, क्योंकि आगे तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। 22वें के का में कह रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है? 290 है। बहुत अच्छा सवाल है। दो ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो धन पूर्णांक कह रहा, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं माना पहला विषम धन पूर्णांक कितना मान लेंगे? x, और फिर लिखेंगे माना दूसरा क्रमागत विषम धन पूर्णांक कितना हो जाएगा? x + 2। आपसे चाहे सम कहेगा चाहे विषम, दोनों के लिए एक ही बात माननी है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या x + 2। ठीक। क्या प्रश्न में कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योगफल, यानी अगर हम प्रश्नानुसार देखें, प्रश्नानुसार देखें क्या कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योगफल, यानी अगर x का वर्ग कर दें और x + 2 का वर्ग कर दें तो कितना आता है? 290। इसको सॉल्व करते हैं। अगर x² ऐसे रहने देते हैं, यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, यानी a² + b² + 2ab। 2ab का मतलब 4x, और यहाँ कितना हो गया? 290। x² कितना हो गया? 2x²। यहाँ कितना बचा? 4x, और यहाँ 4 - 290 = 0। 290 को इधर ले आएंगे, यहाँ हो गया 2x² प्लस कितना? 4x। 290 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा? 286 = 0। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन कर सकते हैं, यानी x² और 2 दूनी 4, 2 × 2, 2 × 4 8, 2 × 3 6। 2 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या बचेगा? x² + 2x - 143 = 0। 2 को उधर ले जाएंगे, 0 में गुणा होगा तो 0 होगा। अब 143 का फैक्टर ऐसा बनाना है कि माइनस करने के बाद 2 आए। तो अगर हम देखते हैं 11 गुणे और 13 को आपस में गुणा करेंगे तो 143 आ जाएगा। देखते हैं x², तो यानी किसको हम गुणा कर देंगे? अगर हम क्या करें, घटा कर लाना है, 13 में से कितना घटा दें? 11, तब 2 आ जाएगा। x ऐसे रहेगा, 143 = 0। तो यहाँ हो गया x², इसको अंदर गुणा करेंगे, कितना हो गया? 13x - 11x - 143 = 0। अगर यहाँ से x कॉमन कर लें तो कितना हो गया? x + 13 - 11 पर यहाँ पर देखो, अगर -11 यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ तो x बचा, ये माइनस इसको क्या बना देगा? प्लस बना देगा, और 11 का नम 11, 11 × 3 33 = 0। देखते हैं, एक तो दोनों ब्रैकेट वाला बराबर है, तो दोनों ब्रैकेट में किसी एक को हम लिख लेंगे, बराबर है। और यहाँ क्या बचा? यहाँ x बचा, और यहाँ -11 बचा बराबर 0। देखते हैं, अगर अब हम लिखें तो यहाँ क्या बचा? x + 13 = 0, और x बराबर कितना हो गया? -13। अगली संख्या है x - 11 = 0, तो x बराबर कितना? 11, यानी जो प्लस में आया है उसे हम लेंगे। अगर हम ये देखें, पहली संख्या हम क्या माने थे? अगर हम देखें पहली संख्या हम माने थे x, तो x बराबर कितना आ गया? 11। अगर हम ये देखें दूसरी संख्या कितनी आ गई? दूसरी संख्या हम माने थे x + 2, और x का मान क्या है? 11, और ये 2, यानी कितना हो गया? 13। यानी जो हमारा आंसर होगा, पहली संख्या 11 होगा और दूसरी संख्या 13 होगा। मेरे ख्याल से ये सवाल आपको समझ में होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। ठीक।
देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला तो ये संकेंद्रीय सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में वृत्त की जीवा, ये तो आप में कट गया है। ठीक, तो ठीक ये कट गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। घा वाला कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये जो खा वाला है आपके कोर्स से कट गया है। ये स्पर्श से समद्विभाजित करता है। हाँ, अगर ये वाला देखें, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे, हाँ ये कट गया है। ठीक, हम घा वाला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना है 10। कह रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। शून्यक निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, जो दिया गया हम उसी का फैक्टर कर लेंगे, यानी गुणनखंड कर लेंगे। अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, 10 एकन्नम 10, और 10 को ऐसा कैलकुलेट करना है कि ये का पर प्लस, यानी जोड़ने पर कितना आ जाए 7 आ जाए। तो 5 गुणे 2 बराबर 10, और 5 को 2 को ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 7। आगे देखते हैं, यानी यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया 5 प्लस 2, और यहाँ x हो गया, और यहाँ कितना हो गया 10। यानी एक्स स्क्वायर बार देखें और x का अंदर गुणा करें, यहाँ हो गया 5x, और यहाँ हो गया 2x प्लस 10। यहाँ अगर x कॉमन कर लें तो कितना हो गया x प्लस 5, प्लस 2 कॉमन कर लें तो कितना हो गया x प्लस 5। एक ब्रैकेट में क्या आ गया x प्लस 5, और यहाँ x प्लस 2। ठीक, मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग समझ गए। और हमसे शून्य पूछ रहा है। अगर हम ये देखें x प्लस 5 बराबर क्या कर दें 0, तो x बराबर क्या हो गया -5। यानी अगर हम ये देखें, पहला शून्यक जो हमारा है, पहला शून्यक कितना है -5। अगर दूसरा देखते हैं x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया -2। यानी जो दूसरा शून्य कह रहा है, दूसरा शून्य कितना कह रहा है -2। ठीक, अब हम जांच करते हैं। जब हम इसकी जांच करेंगे, शून्यकों की जांच की, तो क्या कह रहा है, अगर हम देखें क्या दिया गया है समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, और यहाँ 10 दिया गया है। अगर यहाँ से हम जांच करें तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल, अगर हम देखें शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है -b/a। और शून्य, पहला शून्य कितना आया है -5 और -2। अगर -5 और -2 यहाँ लिख लें, क्योंकि शून्यकों का योगफल कह रहा, तो पहला शून्य को और दूसरे शून्य को यहाँ जोड़ेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे -b का मतलब b का मान कितना है 7, और a का मतलब a का मान क्या है 1। तो 5 और 2 -7, और यहाँ कितना हो गया 7, यानी ये दोनों बराबर आ गए। ठीक, अब हम अगली जांच करते हैं। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अगर हम शून्यकों का गुणनफल देखते हैं तो कितना होगा c/में, और पहला शून्य कितना है -5 गुणे दूसरा शून्य -2। c का मतलब कितना है 10, और a का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 दूनी 10। तो यानी 10 किसके बराबर हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अंगा वाला सवाल, जो कह रहा है निम्नलिखित, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम देखते हैं सवाल आगे। अगला कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। बहुत, आप एक बात याद कर लीजिए, चाहे माध्यिका हो, चाहे माध्य हो, और चाहे बहुलक हो, ये सब आप एकदम से तैयार करके रखिए। किसी न किसी पेपर में पूछा जा सकता है। पेपर में क्या, एक ही पेपर है, पूछा जरूर जाएगा। इन तीनों में से हो सकता है तीनों पूछ लिया जाए, हो सकता है एक पूछा जाए, हो सकता है दो पूछा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। तो अगर माध्यक हमें निकालना है तो पहले हम यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल।
देखिए हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, बारंबारता। अगर हम बारंबारता, पहले वर्ग अंतराल देखते हैं कितना है। 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है और 30 से 40 है, 10 से 20, 30 से 40 और 40 से कितना है, 50। इसकी बारंबारता दिया गया है 2, 4, 7, 3, 2। कभी भी अगर माध्यक पूछे तो सबसे पहले हम अब क्या बना लेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, अगर संचयी बारंबारता बनाते, संचयी बारंबारता बनाने के लिए 2 को ऐसे लिख लेंगे, इस 2 में 4 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 6, 6 में 7 को जोड़ेंगे हो गया 13, 13 में 3 को जोड़ेंगे हो गया 16, 16 में 2 को जोड़ेंगे हो गया 18। ये हमारी बन गई संचयी बारंबारता। हमें मध्यिका निकालना है, तो इसका मतलब जो हुआ n का मान कितना आया, 18, ठीक। अब हम पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आया कितना, मेरे ख्याल से 9। यानी जो ये बारंबारता यानी संचयी बारंबारता में जो 18 यानी बारंबारताओं का जो योग 18 आ गया है, उसको हम जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आ गया 9। हम अब संचयी बारंबारता में देखेंगे 9 आ कहाँ सकता है। 2 तक अगर गिनती गिनेंगे तो 9 तो आएगा नहीं। अगर हम 6 तक गिनती गिनते हैं तो क्या 6 तक आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर हम 13 तक गिनती गिनते हैं तो 13 तक 9 बीच में आ जाएगा। तो अगर इसके सीधे में आए तो इस छोटी जो, इसको मान लो L1 और इसको मान लो L2, इसको मान लो स्मॉल f और जस्ट इसके ऊपर हम क्या मान सकते हैं, कैपिटल F। तो अगर आपको माध्यिका निकालना है, माध्यिका, तो माध्यिका का फार्मूला आप लोग लगा सकते हैं। क्या होगा, L1 माध्यिका बराबर फार्मूला होगा L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे क्या होगा, स्मॉल f, और यहाँ क्या होगा n/2 माइनस कैपिटल F। तो L1 की वैल्यू कितनी है, अगर हम देखें L1 की वैल्यू है 20 और L2 की वैल्यू कितनी है 30 और L1 की वैल्यू 20 और स्मॉल f का मान कितना है 7 और यहाँ n/2 की वैल्यू कितनी आई है, मेरे ख्याल से 9 और कैपिटल F की वैल्यू कितनी है 6। तो यहाँ देखते हैं 20, यहाँ बचा 10/7 और यहाँ कितना बचा, 9 में से 6 गया, कितना बचा 3। अगर हम थोड़ा यहाँ देखें तो यहाँ 20 तो है ही, अब 20 के बाद ये 10 जाए कितना हो गया 30/7। अगर इसका एलसीएम हम 7 कर लें, 7 का इधर गुणा करें तो कितना हो गया 140 और 30 एकन्नम 30, यानी हो गया 170/7। और जब इसको हम भाग करेंगे कितना हो गया 7 दूनी 14, कितना बचा 14 के बाद 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, बचा कितना 2 बचा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा 20, यानी 7 दूनी 14, लगभग ये मान के चलो 2 14 फिर 8 हो गया 80 और 7 8 56, 7 9 63, लगभग 9, यानी 24.29 आंसर आएगा। यानी जो मध्यिका आएगी हमारी 24.29। 4 नंबर का सवाल है, ठीक, बहुत आसान है, ठीक, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक। मिटाते हैं। इसके बाद एक 4 नंबर सवाल है, इसी 22 का 4 नंबर सवाल है, प्रायिकता का है। कह रहा है एक थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंद हैं। यानी कोई थैला है, मान लेते हैं ये कोई थैला है, थैले में लाल गेंदें कितनी कितनी हैं, यानी रेड जो लाल गेंदें हैं, जो लाल गेंदें हैं वो कितनी हैं 5, और कह रहा है कुछ नीली गेंद हैं। नीली गेंद हमें नहीं पता तो हम मान सकते हैं x है। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम ये मान सकते हैं, माना नीली गेंदों की
संख्या। अगर नीली गेंदों की संख्या मानते हैं कितना हो गया x। अगर कुल गेंद मान ले तो कितना है, पहले तो लाल 5 थी और नीली कितना है x। कुल गेंद हमारे पास कितनी हो गई 5। अब इसमें कह रहा है यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, अगर नीली गेंद निकालने की प्रायिकता देखें, हम लिखेंगे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। अगर नीली गेंद निकालते हैं तो नीली गेंद को पहले ऊपर रखेंगे, नीली गेंद कितना है x, और टोटल कितनी गेंद है x + 5। अब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, अगर क्योंकि लाल भी कह रहा है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। अगर लाल गेंद देखें तो लाल गेंद थी 5 और टोटल गेंद कितना है 5। अब एक कंडीशन बना रहा है कि x + 5 और यहाँ कितना हो गया 5 और कितना हो गया x + 5 कह रहा है। तो थैले में नीली गेंद निकालने की थैले में नीली गेंदों की संख्या कितनी है। अगर हम ये देखें नीली गेंदों की संख्या कितनी है, ये 2 गुना है, कह रहा इससे 2 गुना है। x + 5 से x + 5 कट गया, x बराबर कितना बचा 5 × 2, तो x बराबर कितना हो गया 10 गेंद। ठीक, यानी नीली गेंदों की जो संख्या थी थैले में कितनी है 10। ठीक, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं, ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अब हम सवाल नंबर 23 देखते हैं। 23 भी बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 23 देखेंगे। 23 में कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 है, यदि इनके परिमापों का योगफल 68 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो 2 वर्ग हैं और 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दे रहा है 157। सबसे पहले हम लिख देंगे माना पहले वर्ग की भुजा। पहले वर्ग की भुजा क्या मान लेते हैं a1। सवाल फिर से पढ़ते हैं। देखो कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 है। वर्ग का मतलब कहीं वर्ग ऐसे हैं और कितने वर्ग हैं 2। मान लेते हैं पहले वर्ग की भुजा a1 है और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है a2। तो हमने क्या लिखा, माना पहले वर्ग की भुजा a1। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो a1 का स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे माना दूसरे वर्ग की भुजा। अगर हम देखते हैं दूसरे वर्ग की भुजा क्या माने हैं a2, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा a2 का स्क्वायर। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफलों का योग, कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफलों का योग 157 है, यानी अगर a1 का स्क्वायर कर दें और a2 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो गया 157। हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 1, या ऐसे रहने दें। आगे कह रहा है इनके परिमापों का अंतर 68 है। परिमापों का योगफल, अगर हम परिमापों का योगफल देखें, हम लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप, पहले, या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है, दोनों के परिमापों का योगफल, यानी पहले का परिमाप कितना होता है 4, क्योंकि जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4a होता है, तो पहले का 4a1 हो जाएगा, दूसरे के क्या होगा 4a2। कितना दे रहा है 68 ही तो दे रहा है। हाँ, अगर यहाँ से हम 4 कॉमन कर लें तो क्या हो गया a1 + a2 बराबर कितना हो गया 68। अगर यहाँ हो गया a1 + a2 बराबर 68 बटे कितना है 4, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4 और यहाँ 2 हो गया, तो 4 से 28, तो a1 + a2 बराबर कितना हो गया 17। ये तो हो गया। हमसे पूछ रहा है दोनों वर्गों की भुजाएं बताओ।
अगर यहाँ से हम किसका मान निकाल लें, a1 का मान निकाल लें। अगर हम देखें a1 बराबर कितना हो गया 17 माइनस a2। अगर हम देखें a1 का मान 17 माइनस a2 आ गया, हम लिख देंगे कि a1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब a1 का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या होगा, मेरे ख्याल से 17 माइनस a2 का होल स्क्वायर, क्योंकि समीकरण 1 में a1 की जगह पर रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और दूसरा क्या है a2 का स्क्वायर बराबर 157। यहाँ अगर 17 का वर्ग करते हैं तो कितना होगा 289। हाँ ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी का मान a2 है तो a2 का स्क्वायर, और 2ab का मतलब 34a2, और यहाँ कितना है a2 का स्क्वायर बराबर 157। अगर हम यहाँ देखें a2 का स्क्वायर कितना हो गया 2a2 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस 34a2। अगर 157 को इधर ले आए, यहाँ बचा है 289, और क्या हो गया 157 बराबर 0। यहाँ हो गया 2a2 माइनस 34a2, और अगर 289 में से 57 घटा दें 157, तो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 जाएगा 2, 8 में से 5 जाएगा 3 बचा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचा बराबर 0। अगर हम यहाँ 2 कॉमन कर लें तो क्या हो गया a2 का स्क्वायर माइनस यहाँ कितना हो गया 17a2, और 2 छंग 12 बराबर 0। अगर 2 को उधर भेज दें तो यहाँ क्या बचा a2 का स्क्वायर 17a2 माइनस 66 बराबर 0। ठीक, 66, 2a2 का स्क्वायर माइनस 17 बराबर 0। अब हम देखते हैं इसका फैक्टर ऐसे करना है कि 66 को पहले हम कहीं डिवाइड करते हैं, 66 को करेंगे तो 11 गुणे 6 हो गया, यानी 11 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। तो अगर हम देखें 11 दूना 22, 22 तेईस 66, और 22 में से 3 गया 19, ऐसे कर ले 2 तेईस 6, 11 6 17, लेकिन यहाँ प्लस होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक, अब सही है, यानी 66 को ऐसा कैलकुलेट करना है कि ऐड का जोड़ने पर कितना आ जाए 17। तो 11 गुणे 6 बराबर 66, और 11 6 17। तो यहाँ क्या हो गया a2 स्क्वायर माइनस कितना हो गया 11 प्लस 6, और यहाँ हो गया a2 और 66 बराबर 0। तो यहाँ हो गया a2 स्क्वायर, इसका यहाँ करेंगे 11a2 माइनस कितना हो गया 6a2, और यहाँ 66 बराबर 0। यहाँ से अगर हम a2 कॉमन कर लें तो a2 माइनस 11 हो गया, माइनस 6 कॉमन कर लें तो यहाँ a2 और 6 का नम 6 बराबर 0। अगर हम देखें a2 माइनस 6 हो गया एक ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में a2 माइनस 11 बराबर 0। तो अगर देखें a2 क्या है a2 माइनस 6 बराबर 0, तो a2 बराबर कितना हो गया 6, एक तो ये हो गया, एक हो गया a2 माइनस 11 बराबर 0, तो a2 बराबर कितना हो गया 11। यहाँ a2 के दो मान आए और दोनों ही मान प्लस है, तो अगर हम देख लें a2 का मान अगर हम क्या लेते हैं a2 का मान अगर हम 6 लेते हैं तो a1 का मान कितना आएगा, यहीं रखो 17 माइनस 6, तो a1 का मान कितना आ गया 11। ठीक, अगर हम a2 का मान क्या लेते हैं 11, अगर a2 का मान 11 लेते हैं तो a1 का मान कितना आएगा 17 माइनस 11, तो a1 बराबर कितना हो गया 6। ठीक, आप कोई भी सही करते हैं। ये था आपका 23 नंबर सवाल। ठीक, मेरे ख्याल से आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, मिटाते हैं इसको। ठीक, अब इसका एक अथवा वाला सवाल है, नाव वाला। कह रहा है एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में
और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, सबसे पहले एक नाव की शांत जल में चाल दी गई है। हम लिखेंगे नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल लिख लेते हैं। शांत जल में नाव की चाल हम लिखते हैं शांत जल में नाव की चाल। कितना दिया गया है? शांत जल में एक नाव की गति शांत जल में कितना है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहा है वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में। यहाँ तो भी हमें धारा की चाल मालूम नहीं, हम धारा की चाल को कुछ मान लेते हैं। माना धारा की चाल कितना मान सकते हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कभी भी अगर हम धारा के विरुद्ध जाएंगे तो हमारी चाल घट जाएगी, अगर धारा के साथ में जाएंगे तो हमारी चाल जुड़ जाएगी। ठीक, तो कह रहा है 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में। देखो कह रहा है 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा समय अधिक लगता है। जाहिर सी बात है समय किस में ज़्यादा लगेगा? जिसमें चाल घट रही है। और कब घटेगी? जब धारा के विरुद्ध जाएंगे। देखो 24 किलोमीटर हम किस कंडीशन में जा रहे हैं? धारा के विरुद्ध। जब धारा के विरुद्ध जाएंगे तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। यहाँ पर समय ज़्यादा लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है? वही दूरी कब चल रही है? धारा की दिशा में, यानी दोनों चाल जुड़ जाएगी। कितना समय लग रहा है? 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 18 माइनस एक्स, और यहाँ कितना हो गया? 18 प्लस एक्स। इसको इधर गुणा करते हैं तो 18 चौक 72 के 2 हासिल आया 7, 18 दूना 36, 7 कितना हो गया? 43। फिर से गुणा करते हैं, 18 चौक 72 के 2 हासिल आया 7, 18 दूना 36 में 7 जोड़ देंगे 43। फिर यहाँ किससे गुणा करेंगे? अब x से यहाँ कितना हो गया? 24x। फिर किससे गुणा करेंगे? 24 से यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 432, और यहाँ माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस कितना हो गया? 24x। 432 से 432 कट जाएगा। यहाँ 24 24 कितना हो गया? 48x। और 18 का वर्ग कितना होता है? 324। 18 8 144 के 4 हासिल है 14, 18 का नंबर 18 और 14 कितना हो गया? 32। 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/1। तिरछा गुणा कर दो। यहाँ हो गया 48x, 324 माइनस एक्स स्क्वायर। सबको इधर ले आओ। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं प्लस होगा क्योंकि इसको इधर ला रहे हैं, तो 48x माइनस 324 बराबर कितना हो गया? 0। अब 324 का हमें ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने के बाद कितना आ जाए? 48। 324 का फैक्टर करके देखते हैं। पहले कितने से काटेंगे? 2 से। 2 एकन्नम 2। कितने से काटेंगे? 2 से। 2 एकन्नम 2। ठीक, एक कौन सा? 21। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। 2 एकन्नम 2, और यहाँ कितना हो गया? 2 छंग 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 एकन्नम 2। फिर 3 से काटेंगे 27 आएगा। फिर 3 से काटेंगे 9 आएगा। फिर 3 से काटेंगे 3 आएगा। और फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा। ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने के बाद 48 आए। 3 3 9, 9 3 27, नहीं ऐसे करते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 ऐसे रहने। 3 3 9, 9 6 15, 45 हो गया। 18 24, 18 चौक 72 कि घटाने के बाद कितना आ जाए? 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकन्नम 2, और यहाँ कितना हो गया? 2 अट्ठे 16, 2 एकन्नम 2, 3 से 3 दूनी 6, 3 से 21। सही है। अगर हम करते हैं 3 3 9, 9 3 27, 27 दूना 54, और यहाँ 6, यानी 54 6। 54 में से अगर 6 घटा दे कितना बचेगा? 48, यानी एक्स स्क्वायर। और यहाँ कितना हो गया? यहाँ हो गया 54 माइनस 6x, और यहाँ माइनस 324 बराबर 0। ठीक, आगे लगाते हैं।
तो यहाँ एक्स स्क्वायर रहने देंगे, यहाँ एक्स से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 54x माइनस कितना हो गया 6x माइनस 324 बराबर 0। अगर यहाँ x कॉमन कर लें तो यहाँ कितना हो गया 54 हो गया, माइनस 6 कॉमन करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 पंछे 30 और 6 चौको 24 बराबर 0। यानी x माइनस 6 और यहाँ कितना हो गया x प्लस 54 बराबर 0। अगर हम देखें x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया 6। अगर देखें x प्लस 54 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया माइनस, माइनस आया तो माइनस को हम नहीं लेंगे, कितना आ गया 6। यानी जो धारा की चाल हमसे पूछ रहा है और धारा की चाल कितनी आ गई 6। हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं। मान यहीं पर रख दो 24 और अगर x का मान कितना हम रख दें 6 तो 18 में से 6 गया कितना बचा 12 माइनस 24 ऐसे रहेगा। अगर 18 x का मान 6 रख दे तो कितना हो गया 24, एक आना चाहिए, अगर एक आ गया तो सही। 12 दूना 24, यहाँ 2 आ गया, 24 का 24 यानी 1 आ गया, यानी हमारा सवाल सही है। ठीक ठीक है, अभी आज यहीं तक। बाकी 24 और 25 दो क्वेश्चन रह गए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक, अगली वीडियो में मिलते हैं आपके लिए आपसे।